टारगेट कर रही हूँ एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी के एग्ज़ाम्स जो अपकमिंग हैं, लगे हुए हैं, मतलब 2026-27 के। तो मैं ये टेस्ट सीरीज़ मैं अभी प्रैक्टिस करती हूँ 25-26 वाले, क्योंकि अभी नए वाले आए नहीं हैं। एसबीआई पीओ का आ गया है बट क्लर्क का नहीं आया। तो क्लर्क का आज मैंने एक टेस्ट दिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने मेंस का दिया था, तो मेंस मैंने पीवाईक्यू दिया। ये मैंने पहले जो दे रखे थे वो सब है। तो मैं आपको पीवाईक्यू में दिखाती हूँ कि मैंने आज कौन सा दिया है। तो आज है ये, आज मैंने ये दिया है। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ सॉल्यूशन, और आप सॉल्यूशन क्या, आप पहले एनालिसिस देखो। आ जाते हैं इसके एनालिसिस पे। तो मेरी जो रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी आई है, मतलब 4,500, मतलब 10,000 बच्चों ने, तो मेरी 4,500, बहुत ही ज़्यादा बेकार। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें 50 के ऊपर तो आ ही जाएगा, बट अभी ये इतना आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और चीज़ों पे फोकस करना है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो 64 मैंने अटेम्प्ट किया था, तो मुझे लगता था कि मेरे 50 के अबव आ जाएंगे। बट यहाँ पे क्या है ना कि मेरे बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो गए, और इंग्लिश में मुझे रॉन्ग हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में ना मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी मेरे को 1 महीने होने वाले हैं पढ़ते हुए अच्छे से। तो इस वजह से क्या हुआ है कि इंग्लिश, बाकी मैं रिपीटर हूँ वैसे तो, बट मैं इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करती थी। बट 1 महीने से मैं पढ़ रही हूँ अच्छे से, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा इंग्लिश में थोड़ा कम रह गया। और हाँ, मैंने ये मेरी एक्यूरेसी है और ये परसेंटाइल है। मैंने जीए का पोर्शन नहीं किया इसमें। जीए का पोर्शन आपको छोड़ देना है, आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अभी हम नया वो पढ़ेंगे, तो उसमें उसका अटेम्प्ट करेंगे जो नया पेपर आएगा। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, जर्नल इंग्लिश। तो इंग्लिश में मेरे 40 में 11 है, बल्कि मैंने अटेम्प्ट 26 किए थे। मेरे इतने ज़्यादा रॉन्ग हो गए ना इसमें। 53 के आसपास मेरी एक्यूरेसी है। उसके बाद मैं क्वांट में 18 किया था, तो मुझे लगा था 18 के 18 सही होंगे, मैं करते चली गई। और मेरे डीआई में 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, और एक वैसे रॉन्ग होता है डाटा सफिशिएंसी का। रीजनिंग में मेरे 16.5 है, जो कि मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो इस वजह से 20 मैंने किया था इसमें अटेम्प्ट। 75 परसेंटाइल है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटाइल इसी की है। बाकी बहुत ही बेकार मार्क्स हैं। तो ओवरऑल तो हम अभी नहीं देखते हैं, क्योंकि हमने जीए नहीं किया। बट जीए का पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन में, जीए का पूरा मैंने छोड़ रखा है, जीए नहीं किया है। आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा कभी कभी होता है ना कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बनने लगे हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे मुझे कोई गलती नहीं दिखी। बट यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशंस जो लिखा है, यहाँ पे प्रोफेशनल होगा, क्योंकि यहाँ पे एमंग लिखा हुआ है। तो एमंग तो इंसान के लिए लगाते हैं, तो प्रोफेशनल्स होगा किसी पर्सन के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो डीपर, जो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं ना, वो यहाँ पे लगते हैं मेंस में। तो ये सब मेरे गलत हो गए। तो मेरा मेरा इतना ही हो पाया है। अभी एनालिसिस मैं इसका कल करूँगी, क्योंकि आज मैंने टेस्ट देने में ही टाइम बहुत चला गया। इसका मैंने क्वेश्चन किया, और इसके क्वेश्चन में ना मेरी सिली मिस्टेक पता है कहाँ हो गई, जहाँ पे मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ होगी मेरी मिस्टेक, यहाँ हो गई। उसके बाद में ये तो रॉन्ग हो गया। बाकी ये वाली जो है, मुझे लगा था 8 होगा, मतलब मुझे लगा था 8 होगा, बट यहाँ पे 22 है। मैंने जो बाकी जो दूसरा नंबर था, दूसरे साइड का, वो मैंने ऐड ही नहीं किया था। तो इस वजह से बहुत ही ध्यान से इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है हमें, क्योंकि कॉन्ट में तो होता है। मैंने ये वाली डीआई उठाई थी, और ये वाली डीआई मेरे से सॉल्व हो गई थी, और मैंने इसके सारे क्वेश्चन बना लिए थे। एक क्वेश्चन जो है ये गलत हो गया था, ये वाला रॉन्ग हो गया था। मैंने 1-2 लगा दिया था, 1-3 होगा यहाँ पे। बाकी ये वाला डाटा सफिशिएंसी का मेरा क्वेश्चन गलत होता है। इसकी प्रैक्टिस करने पे ही आएगा। वहाँ पे समझ नहीं आता कि अच्छा ये मिक्स करने से, ये मिक्स करने से बनेगा कि नहीं बनेगा क्या। तो इस वजह से यहाँ पे मैं इतनी ही कर पाई। बाकी और क्वेश्चन नीचे मैंने जब देखे ना, तो बहुत आसान आसान थे, बट टाइम नहीं था तब। तो इस वजह से पहले क्वेश्चन का सिलेक्शन करना, तो अभी यहीं से सीखना पड़ेगा। ये मेरा सेकंड मॉक है मेंस का। मैं मॉक देती नहीं हूँ ज़्यादा, मतलब मेंस के। प्री के तो मैंने बहुत सारे दे रखे हैं, मैं अब इसी तरह आपको दिखाऊंगी प्री के। रीजनिंग में क्या हुआ कि मैंने एक पज़ल उठा ली। पहले बात तो ये पहली वाली पज़ल मैंने नहीं की थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था 16% है ये, वो बहुत टफ होगी, तो फिर मैंने इसको स्किप कर दी, आगे बढ़ गई मैं। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन किया, ये तो बहुत इजी रहता है, बट इसमें देखो ये एक रॉन्ग हो गया, पता नहीं कैसे रॉन्ग हो गया। ये मैंने बोथ लगा दिया था, नहीं मैंने नन ऑफ दीज लगाया था, तो ओनली 1 होगा यहाँ पे। तो गलती हो गई थी यहाँ पे। बाकी तुम्हारे इसमें कोई गलती नहीं हुई थी, ये रॉ वाले में कोई गलती नहीं हुई थी। बाकी इसमें गलती हो गई थी, इसमें का मैंने बनाया था, बट कुछ कुछ नहीं बन रहा था, ये थोड़ा टफ इसमें आया हुआ था। बाकी नीचे का मैंने पज़ल बनाया है एक, वो मेरी पज़ल पूरी सही हो गई थी। बट यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें गड़बड़ हो गई थी। जैसे यहाँ पे बोथ 1 और 2 इसलिए है क्योंकि डी का ही पर्पल था, और दोनों ही बीच में बैठे थे। डी जो है वो पर्पल वाला ही था, तो इस वजह से यहाँ पे ये गलत हो गया। तो बस, बाकी और सारी चीज़ें बाकी मैं एनालिसिस का कल करूँगी। ओके, थैंक यू।